जय माता दी। मीनू एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डर से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर लेकर आई हूँ। आज की डेट में जो अधिकतर लोग हैं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने कार्य, हर काम में असफल रहते हैं या अपने कार्य कर नहीं पाते और इस तरह से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर इसे आप डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लेंगे तो आपको काफी हद तक इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। आपको डिप्रेशन की मेडिसिन तो ठीक है आप लेते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए डिप्रेशन की मेडिसिन आप हर वक्त नहीं ले सकते। मेडिसिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और डर से मुक्ति पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। तो जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा आ चुका है कि वो चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते। महिलाएं हैं वो अकेलेपन के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं या कार्य में असफल हो रही हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य में असफल हो रहे हैं, अपने कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाते। इस तरह से हर इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने कार्य नहीं कर पाते। तो मैं जो रेमेडीज बताने जा रही हूँ वो है, सबसे पहले तो आप सुबह जैसे उठते हैं 10 मिनट के लिए आप बेड पर ही बैठकर 10 मिनट के आप गॉड को याद कीजिए, गणेश जी को याद कीजिए कि मेरा आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, और अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो। 10 मिनट बैठकर रिलैक्स होकर आप इस तरह से गॉड से प्रे कीजिए। उसके बाद आप उठिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो आप वहां पर जाएं, नेचर से जुड़े, वॉक कीजिए, मेडिटेट कीजिए। वहां पर बैठकर पेड़ पौधों और फूलों को स्पर्श करें, उन्हें महसूस करें, घास पर नंगे पैर चलें। और इसके अलावा अगर आपके घर के पास पार्क नहीं है तो आप घर की छत के ऊपर जाइए, खुले आसमान के नीचे कुछ देर बैठिए, वहां पर समय बिताइए और इस तरह से आप नेचर से अपने आप को जुड़ाव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका सुबह ही माइंड रिलैक्स होगा तो सारा दिन आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा आप अगर घर पे आप अकेले हैं और आपके कुछ भी करने का आपका मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, पूरी तरह से उदास हैं, आप पूरी तरह से डरे हुए हैं, या आपका कुछ भी काम करने में किसी भी तरह का आपका मन नहीं लग रहा, तो आप सबसे पहले तो घर में आप हल्की आवाज में कुछ ऐसे सॉन्ग्स लगाएं जिससे आपके मन को अच्छा लगे। भजन लगा सकते हैं, सॉन्ग्स लगा सकते हैं हल्की आवाज में, ताकि आपके माइंड को अच्छा लगे। वही भजन या सॉन्ग्स लगाएं जिससे आपके मन को रिलैक्सेशन पहुंचे। और अपने आसपास अगरबत्ती जला सकते हैं या कोई इत्र, परफ्यूम का छिड़काव करें जिससे हल्की हल्की महक जो है आपके आसपास सुगंध जो है हर वक्त रहे। उससे भी आपके माइंड को बहुत अच्छा लगेगा, आपका खुद ही कुछ ना कुछ काम करने को मन करेगा। या फिर आप किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको पॉजिटिव कर सके, आपसे अच्छी बातें कर सके कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ ना करने के काबिल नहीं है। ऐसे इंसान से आप बात कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके तो आप फिर गॉड से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, गॉड से मार्गदर्शन लीजिए, उनसे बात कीजिए कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं हर कार्य में सफल हूँ। नेगेटिव लोगों को आप अवॉइड कीजिए, उनसे आप दूरी बनाइए, उनसे बात मत कीजिए जो आपको डिप्रेस करते हैं, डाउन करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर आपको रिश्तों के कारण उदासी है, आपका मन खराब है, आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, डर है कि आपके पास माता पिता, भाई बहन, कुछ रिश्तों में आपकी अनबन चल रही है, नाराजगी चल रही है, या आपके पास रिश्ते हैं ही नहीं, तो इसके लिए आप अपने आप को गॉड को सरेंडर कीजिए कि आपको मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे जो हैं आप हैं। गॉड, यूनिवर्स से आप गाइडेंस लीजिए, उन्हें अपने रिश्ते समर्पित कीजिए, अपना सब कुछ उन्हें मान लीजिए। जब आप गॉड को ही सब कुछ मान लेंगे तो अपने आप ही आपको आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा और आप अपने सभी कार्य बहुत अच्छे से करते जाएंगे।
क्योंकि गॉड से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। रिश्ते आपका साथ दें या ना दें, लेकिन गॉड तो आपका साथ देंगे ना, इसलिए आप गॉड के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। और आप आउटिंग पर भी जरूर जाएं। आउटिंग में ऐसी जगह पे अगर आप जाते हैं जहां पर पानी, झरने, कोई झील वगैरह है, तो आप उसमें पैर डालकर कुछ देर के लिए जरूर बैठें। या फिर जैसे कि आप खेतों में जाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह, झरने वहां पर होते हैं, वहां पर पानी में पैर डालकर बैठिए, तेज बौछार अपने सिर पर डालिए। आप वहां पे भी आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी की एकदम से रिमूव हो जाएगी। और आप रात को भी सोने से पहले 10 मिनट के लिए बकेट के अंदर पैर डालकर, नमक उसमें पानी में डालें बकेट के अंदर, फिर उसमें पैर डालकर 10 मिनट के लिए बैठे, अपने आपको अफर्मेशन दीजिए कि मेरी बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, वो सारी नेगेटिविटी जल में समा जाए और पूरी तरह रिलैक्स होकर आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। और उसके बाद पानी से वो जो पानी है आपने वो फ्लश आउट कर देना है, घर के बाहर फेंक देना है। और फिर आप जब पैर पहुंचकर हल्के अपने थंब के साथ अपने पैरों के तलियों में मसाज कीजिए, चाहे वो सरसों के तेल के साथ या बादाम रोगन के साथ 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बड़े आराम से आप सो जाओगे। और जब भी आप घर से बाहर जाएं, आप आटे की कुछ गोलियां बनाकर जरूर लेकर जाएं। उससे जहां भी आपको पानी नजर आए, कोई तालाब, कोई नहर, वो जो आटे की गोलियां हैं आप उसमें डाल दीजिए। मछलियों को, पानी के जीव जंतुओं को खाना मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और आपके कामों में सफलता आपको दिलवाने के लिए। इसके अलावा आप सुबह के टाइम आप गऊओं को कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, चाहे वो रोटी, गुड़ या आटा, कुछ भी दे सकते हैं, या पतासे। और पक्षियों को सतनाजा दें। शाम को डॉग्स को आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, बिस्किट्स, ब्रेड, जो आप चाहें। और कच्ची मिट्टी में आप कच्ची मिट्टी में भी आप कुछ ना कुछ मीठा, जैसे कि शक्कर, गुड़ या कुछ भी मीठी चीजें डाल दीजिए, ताकि चींटियां, कीड़े मकोड़े भी अपना भोजन कर सके। अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी, डर से आपको मुक्ति मिलेगी। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, अच्छा फील करोगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगी आपको कि सुबह नहाते हुए आप पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल या कच्चा दूध जरूर डालें। उससे भी आपको मेंटली स्ट्रांगनेस वाली फीलिंग आएगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा तो आप नेचुरली अच्छे से सभी कार्य अपने बहुत ही बढ़िया करोगे और हर काम में आप सफल रहोगे। आपका कॉन्फिडेंस जब तक अच्छा नहीं होगा, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगे आप। और फिर उसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो। अगर आपका मॉरल डाउन है, आपको डर अंदर आपके बहुत ज्यादा है कि आपको लगता है मैं ये कार्य अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं अच्छे से कर पाऊंगा, तो आप रेड कलर आप ज्यादा से ज्यादा यूज किया कीजिए। रेड कलर की बॉटल या रेड कलर का पेन, रेड कलर का ड्रेसअप कीजिए। आप जो शर्ट या ड्रेस आप रेड कलर की यूज कीजिए। जिस दिन आपको लगता है आपका काम बहुत जरूरी है लेकिन आपके अंदर एक डर है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो रेड कलर भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आपके कार्य को अच्छे से करवाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप रूटीन बना लें, इन बातों को अपनी लाइफ में का एक पार्ट बना लें, तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से आप बाहर निकल आओगे। आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेचर के साथ जुड़ना है, गॉड से कनेक्ट होना है, पेड़ पौधों, फूलों को स्पर्श करना है, मेडिटेट करना है। और इस तरह से आप जितना ज्यादा गॉड से, नेचर से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, नेगेटिव लोगों से, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, उन्हें अवॉइड करना है। गॉड के साथ तो नेचर के साथ जुड़ जाइए और अपने सभी कार्य अच्छे से संपन्न कीजिए। यही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।